Hello and welcome to the Tuition Baba. Today we are going to learn exercise 3.1. The chapter name is Playing with Numbers. It's day 4 of 40 of learning the class 6th NCERT maths. So without any further ado, I would like to solve all the questions and if you have any kind of problems, please do mention in the comment. So our first question is write all the factors of the following numbers. So you must have to know that कि what is the factor. So factor एक ऐसा चीज होता है जो जिसे हम डिवाइड करें ना तो वो नंबर पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए, ओके, और रिमाइंडर जो है वो जीरो बचे. ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 24 के फैक्टर्स हैं. ओके, सो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे आप ध्यान दो. तो 1 तो होगा ही. 1 से अगर हम 24 को कैंसिल करते हैं तो 1 इंटू 24 क्या हो जाएगा 1. तो सबसे छोटा फैक्टर हर एक नंबर का क्या होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है 1. ठीक है, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा 1. तो 1 तो सर हर सभी में होगा, बिल्कुल सही है. और जो नंबर खुद है जैसे 24, तो 24 जो है ना वो लार्जेस्ट फैक्टर होगा. ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो 1 होगा और जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो इटसेल्फ यानी खुद होगा. और इस दोनों के अलावा अगर कोई फैक्टर नहीं होता है तो उसी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं. ओके, सो ऐसे ही मैंने बता दिया, बस याद रखना. ठीक है, तो 1 और 24 तो होगा ही. और देखते हैं किस किस नंबर से 24 में डिवाइड होता है. जैसे 2 से होगा, 2 इंटू 12 24 होता है, तो सर 12 भी हो जाएगा. फिर बिल्कुल सही है. फिर देखो 3 इंटू 8, 3 8 क्या होता है 24, तो 3 भी होगा 8 भी होगा. ठीक है, फिर देखो 4 है, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, तो 4 भी होगा और 6 भी होगा. उसके बाद और देखो ट्राई करके और कोई नंबर है, और जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो उसका हाफ होगा, क्योंकि हाफ के बाद वो नंबर सीधे अपने आप से ही कैंसिल होता है. जैसे इस केस में आप देखोगे तो जैसे 24 है तो 24 का हाफ क्या होता है 12. तो आप ध्यान से देखो कि 24 के बाद हमने सिर्फ 12 लिखा है उससे छोटा, और 12 और 24 के बीच में कुछ नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि 12 2 जा क्या हो जाता है 24. तो 12 के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि 24 को कैंसिल आउट करे डायरेक्टली 24 के अलावा. ठीक है, इसीलिए अब इस नंबर को आप सीरियली क्या करो, सजा लो. जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा. ठीक है, ये सभी नंबर जो है वो 24 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे. ठीक, चलो दूसरा देखते हैं. 15 का देखो तो सर 1 तो होगा ही, बिल्कुल सही बात है. 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ओड नंबर है. इवन और ओड तो समझते होगे. इवन नंबर वो होता है जिसमें 2 से डिवाइड होती है टोटली, और ओड नंबर वो होता है जिससे 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बच जाता है. ओके, सो 1 होगा, 2 होगा नहीं, 3 होगा, ऑब्वियसली 3 होगा सर. क्यों? क्योंकि 3 5 जा 15, तो 5 भी हो जाएगा. अब 5 3 जा 15, तो 5 तो हो ही गया. 6 होगा नहीं सर, इवन नंबर तो होगा ही नहीं. ठीक है, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ नहीं होगा. ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली क्या हो जाएगा 15. ठीक है, तो ये आपके जो है आंसर हो जाएंगे. ठीक है, ये सब फैक्टर होंगे 1 3 5 15. चलो उसके बाद देखो 21 है. 21 में क्या क्या हो जाएंगे, तो सर 1 तो होगा ही. ठीक है, फिर से इवन नंबर नहीं है, ऑड है. ऑड में क्या हो जाएगा 2 से तो लगेगा नहीं. अब 3 से देखने का बहुत इजी तरीका है, वैसे मैं आगे सिखाऊंगा आपको. 3 से देखने का तरीका ये है कि ये देखो, ये टोटल क्या डिजिट है, 2 डिजिट के नंबर है. 2 + 1 मतलब 2 और 1 का, तो 2 + 1 कर दो. 2 + 1 क्या हो जाता है, 2 + 1 क्या हो जाता है 3. ठीक है, तो 3 अगर हो जाता है मतलब 3 के टेबल में कुछ भी हो जाता है. जैसे 21 तो खुद ब खुद 3 के टेबल में है, तो 3 के टेबल में अगर दोनों डिजिट को ऐड करने के पे 3 का टेबल में आ जाता है तो वो नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा. तो सर ये 3 से तो डिवाइड होगा. क्यों? क्योंकि 3 7 जा 21. ठीक है, उसके बाद 7 से भी होगा क्योंकि 7 3 जा
और कोई नंबर और डायरेक्टली 21 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 27। अब 27 क्या होगा, जैसे 1 से तो होगा ही, 3 से होगा, हाँ तो 3 9 जा तो 3 से होगा सर, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा। क्यों? क्योंकि 3 9 जा 27 और 9 3 जा 27। ठीक है, उसके बाद जो है ये डायरेक्टली जो है 27 से ही होगा। ठीक है, तो ये आपके जो आंसर है वो हो गए। चलो 12 का देखते हैं। 1 से होगा जी सर होगा, 2 से जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इवन है। 3 से होगा, हाँ 3 से भी होगा, 3 4 जा 12 होता है, यानी 4 से भी होगा। 5 से होगा तो नहीं, 5 से नहीं होगा। 5 से सिर्फ वही नंबर होंगे जिसके लास्ट में या तो 5 हो और या 0 हो। ओके, तो 5 से तो होंगे नहीं। 6 से होंगे, बिल्कुल होंगे, 6 2 जा 12, और 6 क्योंकि हाफ है 12 का, तो 6 के बाद डायरेक्ट नंबर 12 ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे 20 है, अभी मैंने 5 की बात की थी, देखो 20 में 2 से तो लगेगा ही, 2 10 जा, 4 से भी लगेगा, 4 5 जा, अब देखो 5 भी आ गया। 5 से क्यों लगेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। अगर किसी डिजिट के लास्ट में, अगर किसी नंबर के लास्ट में इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 or 5, then it will be divisible by 5। याद रहेगा, ये 5 का रूल है। ठीक है, मैं ऐसे ही करके एक एक करके बताते जाऊंगा आपको। फिर 5 से हो जाएगा तो 10 से होगा। ठीक है, और 10 2 जा 20, अब 10 के बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18। अब 18 में क्या हो जाएगा, देखो 18 में क्या होगा, 1 से होगा, बिल्कुल होगा। 2 से, 2 से भी होगा। 3 से, 3 6 जा 18 होता है। 4 से, सर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 से भी नहीं होगा। 5 से, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 6 से होगा जी, 6 3 जा 18। 7 से नहीं होगा। 8 से, 8 से भी नहीं होगा। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 हो जाता है। 9 से, सर 9 से होगा। 9 2 जा 18। अब 9 जब क्योंकि हाफ है तो 9 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23। एंड दिस इज द क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो तो 1 होगा, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट फैक्टर है, जो सबसे लार्जेस्ट फैक्टर है वो क्या है, 23 है। क्यों? क्योंकि बाकी किसी भी नंबर से ये डिवाइड ही नहीं होता है। तो 23 अब है क्या, तो 23 को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, और नंबर अगर एन ओ डॉट दे दूं तो नंबर समझना, अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड itself is known as प्राइम नंबर। ये याद रखना। ठीक है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, एक नंबर जो खुद से और 20 मतलब खुद से और जो वन है उससे डिवाइड हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 36। 36 क्या क्या है देखो, तो 1 से तो होगा जी सर, 2 से, 2 से भी होगा क्योंकि इवन नंबर है। ठीक है, अब 2 से देखने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं 2 और 3 का भी यहाँ पे सिखा देता हूँ आपको कि 2 से करने का क्या तरीका है
कि 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे कैसे करके। अगर लास्ट में इफ लास्ट डिजिट आपको अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, याद रहेगी। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आती है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 से चेक करने का तरीका है, क्योंकि 3 से भी करना है आपको, तो ये तो 2 से हो गया। ठीक है, ये तो 2 से हो गया। अब 3 से देखो, 3 से करने का क्या तरीका है, सम ऑफ जो डिजिट है, सम ऑफ डिजिट ऑल डिजिट ऑफ नंबर इज divisible by 3, then the number should be divisible by 3। सिंपल सा चीज़ बताओ, जैसे ये नंबर देखो आप, ये नंबर है 36, तो 36 को 3 + 6 करके कितना होता है सर 9, तो 9 3 से डिविजिबल है क्या, आंसर इज यस, 3 3 जा 9। तो अगर 9 3 से डिविजिबल है तो 36 भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डिजिट को जो सम किया, तो सम करने के बाद क्या है 3 + 6 यानी 9, और 9 3 से डिविजिबल है। ओके, चलो अब देखते हैं। 1 2 से तो डिविजिबल होगा, ठीक है, उसके बाद 3 से भी होगा, अभी हमने चेक कर लिया। ठीक है, 4 से होगा कि नहीं, ऑब्वियसली 4 का टेबल पढ़ लो, 4 9 जा 36, 4 से भी होगा। तो अभी आपने बोला सर 9, तो 9 से भी होगा, लेकिन देखते हैं फिर 6 से होगा, 6 6 जा 36, 6 से भी होगा। 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 से भी नहीं होगा। 9 से, 9 4 जा 36, 9 से भी होगा सर। 10 से तो होगा नहीं। 11 12, 12 से, 12 3 जा 12 से भी होगा। 13 14 15 16 17 18, 18 से हो जाएगा। और 18 2 जा होता है 36, तो 18 जब हाफ आ गया तो 18 के बाद अब नंबर जो डायरेक्टली लगेगा वो क्या होगा 36। ठीक है, इस तरीके से हमने फैक्टर सीखा है। ठीक है, चलो अब फैक्टर जब समझ गए, फैक्टर मतलब किस किस नंबर से वो नंबर जो है डिवाइड होता है, दैट इज द फैक्टर। ठीक है, अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है कि किसके मल्टीपल में, मतलब किसके गुणनखंड। गुणनखंड बेसिकली मतलब ऐसा कि जैसे 5 है, 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो गए मल्टीपल। ओके, कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है। तो जैसे देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। मैं सिंपल सा चीज़ बताता, आपको टेबल आती है सर, बोलोगे ये क्या बात हुई, टेबल तो आती है सर, तो टेबल आती है तो वही उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो यही जो है इसके 5 मल्टीपल होंगे। ठीक है, ये जो नंबर है यही इसके 5 मल्टीपल होंगे। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो 5 10 15 20 25। ठीक है, इस तरीके से, और ये आंसर हो जाएंगे आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के 8, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, और यही इसके मल्टीपल होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। ठीक है, ये हो गए इसके 5 मल्टीपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर, ये आई थिंक नहीं और क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है कि 35 क्या है देखो। 35
या तो मल्टीपल हो सकता है या तो फैक्टर हो सकता है। तो अगर कोई नंबर जो इससे छोटा है जिसका मल्टीपल हो सके, जैसे मल्टीपल ऑफ 8 है क्या? तो नहीं सर, नहीं है। मल्टीपल ऑफ 7? सर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। जी सर, 7 5 जा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 15 क्या है? 15 देखो, या तो मल्टीपल होगा या तो फैक्टर होगा। तो 3 5 सब तो कुछ है नहीं राइट साइड में, तो मल्टीपल तो होगा नहीं, फैक्टर ही होगा। तो फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, उसके बाद देखो 16 क्या है? 16 क्या है? मल्टीपल ऑफ 8। 8 दूना 16, मल्टीपल ऑफ 8 है। ठीक है, उसके बाद 20 क्या है देखो, और 25 क्या है? तो 20 तो फैक्टर ऑफ 20 क्या है? फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि पहला फैक्टर तो खुद होते हैं आप, और पहला मल्टीपल भी, मतलब लास्ट फैक्टर खुद होते हैं और पहला मल्टीपल खुद होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर लास्ट में जो बच गया 25, वो क्या है? फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, तो बच क्या गए? जिसका कुछ नहीं है, ठीक है, जिसका कुछ नहीं है वो बच गए 70। ठीक है, इसका कुछ आंसर नहीं होगा। चलो, आई होप समझ में आई होगी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। 9 का हमें मल्टीपल बताना है अप टू 100। तो सिंपल से चीज़ है, 9 1 जा पहले तो पढ़ लो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 44, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, और 9 इंटू जब 11 करते हैं तो 99। लेकिन 9 इंटू ज्यों ही आप 12 करते हो तो क्या हो जाता है? 108। और आपको क्या बोला गया है लिखने के लिए? सिर्फ 100 तक। आपको क्या बोला गया है? 100 तक लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए 100 तक जब आप लिखते हैं तो 99 जो लास्ट फैक्टर है, मतलब मल्टीपल है 9 का, वो क्या है? 99। ठीक है, चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें। जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसको पूछें। ठीक है, और आई थिंक आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ये आज चौथा दिन था, डे 4 ऑफ 40। ठीक है, ये हमने सीरीज़ बनाया है और आप कंटिन्यू रहना इस क्लास में। ओके, सो थैंक यू।